दूल्हा देखना, दूल्हा पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया, और शादी के दिन शेरवानी, रे बाप, वो सर से पांव तक शेरवानी, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो कुब्बा, वो ताज, वो गमछा, वो सेहला, दूर से देखिएगा लगता है बड़कियारी में दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया, और इतना इतर लगाया है रे बाप, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया है। और जब इमाम साहब कलमा पढ़ाने आया है, पढ़ो बेटा ला इलाहा अल्लाह, कलमा नहीं बोल पर। एक जगह इमाम साहब ने कहा बेटा पढ़ो यू ही, बोलो हुई हुई, बोलो मेरी माँ बहन, इसलिए तुम भी शादी करो उस लड़के से करना जो दीनदार हो, ताकि जब वो शोहर बन के रहे तू बीवी बन के रहेगी, और जब तुम्हारा शोहर थक के आए तुम अपने शोहर के पांव दबाना, काम करके आए शोहर के उंगली चटकाना, काम करके आए शोहर की खिदमत करना। जो बीवी नीयत साफ करके शोहर के पांव दबाती है, उस बीवी के नामाया माल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने मन से शोहर के पांव को दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबो। नहीं आप लोग नहीं, बल्कियारी बहू बेटी नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए, ये सब बात पकड़िया मोड़ के उस पार। आप लोग एकदम ठीक ठाक, आप लोग में कोई कमी नहीं है, आप लोग ठीक ठाक है, आप लोग पांव दबाते हैं और 5 लाख लेता है। सुनो, जो बेटी बाप से 3 लाख 2 लाख 5 लाख मांगता है, यही रेट है, नहीं तो कितना रेट है इधर, 5 लाख 4 लाख, तो मांगने वाले भिखमंगो सुनो, भिखमंगो सुनो, तुम जो बेटी बाप से मांगते हो उससे बढ़िया रमजान में फितरा उठाओ, ज़कात मांगो। एक बेटी बाप से मांगना 5 लाख मांगता है, और सोचो हजरत, वो मांग के गाड़ी लेके जाता है, जो जिंदगी में टोटो में भाड़ा नहीं दिया, वो बेटी बाप के पास स्कॉर्पियो लेके जाता है, सोचा कभी? और वो बेटी बाप को लिख देता है, बेटी समझी जी 22 मई को या 8 मई को 300-250 आदमी जितना गांव का भिखमंगा भूखा नंगा फकीर सबको उठा के लाएंगे, घर से अलवा भुंजिया खा के जाता है, बाराती जाएगा ना मल भत्ता आलू चटनी चोखा खा के जाएगा, और वहां बेटी बाप के घर सरिया के बैठ के हड्डी पीस है, हड्डी पीस मांगता है। अपना पैसा कुल्फी खरीदता है 10 टका, पहले ढक्कन चाटेगा, और बेटी बाप घर अगर बेटी बाप अपना कलेजा भून के, बेटी बाप अपना कलेजी भून के बेटा बाप को खिला देगा ना, फिर भी बाराती कहेगा कलेजा मिलो गुर्दा नहीं मिला, कलेजा मिली गुर्दा नहीं मिला। इतना बड़ा ही भिखमंगा पलंग देगा बेटी बाप, सोएगा तेरा बेटा, अलमारी देगा बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा, गोदरेज देगा बेटी बाप, घर सजावे तेरा बेटा, कुर्सी देगा बेटी बाप, बैठेगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाएगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप, पहने तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप, खाएगा तेरा बेटा, पक्का खानदानी भिखमंगा। तो रमजान में फितरा उठा। मेरे दोस्त, बेटी बाप से मांगना बंद करो, बिन मांगे जो मिल जाए वो तोहफा समझ के ले लो। लेना हराम नहीं है, मांगना हराम। बिन मांगे मिले वो जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले बाप को हवाई अड्डा बनवा। आजकल नहीं देखता मेरे दोस्त, डीजे बजाता है। अच्छा, मुसलमान हो के डीजे बजाता है, यहाँ बैठता है क्या इधर? सोचो डीजे, शादी में डीजे क्या मतलब? घर में टीन के टटिया ठकान है, कुकुर घुस गया, सब कुकुर घर में है, तो कुकरा रोको, डीजे क्या बजा? इतने बेशरम। अगर डीजे बजाना जायज होता
पटाखा फोड़ना जायज होता तो हम लोग मना करते? कसम खुदा की शादी के दिन वजू करके इतर लगा के पगड़ी बांध के पटाखा झोला हम लोग लेके आगे बढ़ते, फूंक फूंक के। आप लोग पब्लिक हैं, 10 टकवा पटाखा ले जाते हैं, हम लोग मौलाना है बम या डना माटी ले जाते, मारते समझी घर उड़ा दे। इम साल तो पटाखा नहीं ले, बम नहीं, इम साल ईरान से 2 मिसाइल मंगवा ले। तौबा कर, उन पैसों को बचा मेरे दोस्त, उन पैसों को बचा। मेरी माँ बहन, तो अपनी बेटियों पे नजर रख, सोए तो बेटी पे नजर रख, खेत जाए तो बेटी पे नजर रख, छत पे जाए तो बेटी पे नजर रख। आजकल बेटियों पर जरूरी नजर है। मामा के लड़का से बेटियों को बचा, चाचा के लड़कों से बेटियों को बचा, दादा के लड़कों से बेटियों को बचा। खलेरा भाई है, ममेरा भाई है, चचेरा भाई है, बाजार मत भेज, दुकान मत भेज, मेला मत भेज, इसलिए कि वो भी गैर महरम है। मेरे माँ बहन, तो अपने आप को बचा ले, अपनी इज्जत को बचा ले, अपनी आबरू को बचा ले। एक बीवी अगर अपने शोहर से ऊंची आवाज में बात करती है, उनके घर में बरकत नहीं होती है, वहां के रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। जब भी शोहर से बात करना तो धीमी आवाज में करना। जैसे शोहर आपको बुला ले, ए फलना की माँ किधर है, कहाँ है, तो वहां से आवाज मत दो कि यहाँ है, बल्कि वहां से जहां शोर है वहां जाके धीरे से बोलना, क्या बात है, कुछ कह रहे थे, ताकि उस धीमी आवाज में रहमत बरकत होगी। लेकिन आज की बहू बेटियां आवाज दो, ए फलना की माँ कहाँ है, इधर सुनो, नहीं सुनो। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के थोले। आज का जलसा जैसे बाजा था वैसे बहुत खींचा। मैं शिकायत नहीं किया बाजा का, मैं अपना वक्त बिता दिया, वरना इस बाजे में अगर 1 घंटा और बोलेंगे तो लोग कल बोलेगा कि झारखंडी बाबा था, अब नहीं है। इसमें पूरा हल्क सुखा दिया, मुंह सुखा दिया। ताकत लगाते हैं तो अजीब तरह लगता है, लेकिन फिर भी मैं इमोशनल होकर तकरीर करके अपना वक्त को ये किया। अगर चाहेंगे तो 10 मिनट और हम चला सकते थे, लेकिन आप लोग थक गए। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। पैसा कौड़ी ना लगा, कुटुंब हाथ पटल से उठाए, ये मोहब्बत है क्या? जो लोग नहीं देखा मुझको और पहले से जलसम घूम घाम के चला गया, वो सुबह पछताएगा, सुबह पूछेगा कि झारखंडी बाबा आया था, कैसा था? आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा। मेरी तकरीर के हर क्लिप वायरल। मैं जितनी देर बोला, कोई लतीफ़ा नहीं, कोई चुटकुल्ला नहीं, कोई खिस्सा कहानी नहीं, मैं दर्द दिल बोलता हूँ। हुकूमत पर भी बोलता हूँ, राजनीति पर भी बोलता हूँ, इस्लाह मुआशरा पर भी बोलता हूँ, अपने कौम पर भी बोलता हूँ। आज हमारे बच्चे बिगड़ गए, हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। आज 18 साल का बच्चा चिलम गंजा फूंक रहा है, 19 साल का बेटा गंजा फूंकता है, गंजा गंजड़ी बन गया। यहाँ क्या लगता है इतना जो आया था और इतना अभी बचा है, इसमें सब शुद्ध है। 5, 10, 20 गो मताल भी होगा, 5, 10 गो पियंकड़ भी होगा, 10, 12 गो चिलम खींचने वाला होगा। अब ये लोग सोचता होगा हाँ कि झारखंडी बाबा जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने? तौबा कर तौबा। शराब पीने वालों की इज्जत कहीं नहीं होती है। ससुराल जाएगा शराबी ने मताल, तो एगो छोटका सलवा पीछे लगा देता, रे मताल जमाया, अरे वाह इसके पीछे रहो, कोई इसलिए भागेगा। शराबी की इज्जत ना समधी घर है, ना बेटी घर है, ना बीवी के पास जाती है ना तो बीवी भी उससे नफरत करती है। आप शराब पी के भांग खा के बीवी के पास जाते हो, बैठते हो, तो बीवी भी तो नफरत करती है, तुम्हारे पास ना रहे। बीवी तुमसे दूर होने चाहती, क्यों? मेरे दोस्त, वो काम करो जो इस्लाम ने कहा है, वो काम करो जो शरीयत ने कहा है। फातिमा जहरा की जिंदगी मेरी माँ बहन तू अपना ले। जो फातिमा जहरा तमाम जन्नती औरतों के सरदार कैसे बनी, जिसने कभी नमाज नहीं छोड़ी है, हमेशा नमाज पढ़ी है। तुम भी नमाज पढ़ो, एक दिन सबको मरना ही होगा।
ऐसा नहीं कि ये दुनिया बचेगी, बड़कियारी रह जाएगा, ये मीनार रहेंगे, ये मदरसा रहेगा, लेकिन जितने बैठे हो हम लोग कोई नहीं रहेंगे। ये बाउंड्री रहेगी, लेकिन यहाँ बैठने वाला 10, 20, 30, 40 साल होते होते सब साफ। हम लोग कुर्सी में यहाँ बैठे हैं ऊपर में, हम लोग भी मरेंगे। वो लोग खड़ा है गेट में, वो लोग भी मरेगा। जो भीत में बैठल है वो भी मरेगा, ये बाजा वाला भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा, ये बजवा वाला भी मरेगा। मरना ये तो लगता है पहले चला गया, ये बाजा वाला भी मरेगा। तो कहने का मतलब है जब दुनिया छोड़ना है, कफन ओढ़ना है, तो अपने आप को ऐसा अमाल करो जब कब्र में कोई काम ना आएगा तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु की दीद होगी। उसी दिन हम सुन्नी गरीब की ईद होगी। मेरी माँ बहन, तू अपने शोहर से मोहब्बत कर और सलाम जब भी वो 8 दिन में, 1 दिन में, 2 दिन में घर आए या सुबह निकले शाम में घर आए, जो ही दरवाजे पे शोहर आए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की सलामती। अस्सलाम वालेकुम माने तुम पर अल्लाह की सलामती हो। यानी मेरे शोहर तू दिन भर बाहर में रहा, काम करने गया, खदान में गया, गोरू में पारी, बड़ी में पारी, राजमिस्त्री बच माच के आ गया, सुखता तंदुरुस्त, तो अब बीवी है, हम शोहर, वो शोहर है, तू बीवी है, तुम कह दो अस्सलाम वालेकुम, यानी तुम पर अल्लाह की सलामती हो। बीवी शोहर भी कहेगा वालेकुम अस्सलाम, तुम पर भी अल्लाह की सलामती हो। बोलो उस घर में सलामत रहे कि नहीं है। अब लेकिन ये औरतें जिंदगी में शोहर को सलाम नहीं करेगी। एक दिन 21 मार्च को सबकी बीवी ने सलाम किया था। क्या मार्च को? 21 मार्च को। उसके बाद ईमानदारी से बोलना जितने लोग बैठे हो, आज तक बीवी ने सलाम दोबारा किया नहीं करेगी। फिर बचोगे एक साथ, तब सुनोगे इनके मुंह से सलाम। जिंदगी में नहीं, मतलब ईद के दिन देखना इन लोगों का स्टाइल, पहन ओढ़ के एकदम दुआरी दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी। ईदगाह से शोहर जा रहा है, बीवी अंदर बाहर अंदर बाहर। बेटा पूछ रहा है, अरे बेटा तोर बाप आओ हो? बोल हाँ आए रहो। बोल ना छोड़ो, तोर बाप के आए, तोर बाप के सलाम कर बोले बेटा। ठीक दरवाजे पर शोहर आया, ओढ़नी दुपट्टा सरिया हाथ उठा के अस्सलाम वालेकुम। अरे बाप, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। लेकिन आप लोग नहीं, आप लोग दूध के दूध। ये लोग सोचे कि झारखंडी बाबा के बोला ले रे बा हमरा के दूध के धवल को। आप लोग सही बात है, एक बेटी है तो रहमत है, एक बीवी है तो रोशनी है, एक माँ है तो जन्नत है, माँ के आंचल है दुआ में गारंटी है, माँ का चेहरा है तो हज का सवाब है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों में जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा। यही तकरीर एक जगह किए थे कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। तो एक लड़का बोला, झारखंडी बाबा यार सास ससुर के कदम के नीचे क्या? हमने कहा बेटा 5 लाख पहले तो नगद है, फिर गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, KTM गाड़ी है। बोल हजरत ये सब दिया है, कल ये फकीर पूरा खानदान मांग के लिया, तब जाके दिया है। मांगो मत, बिन मांगे मिले वो तोहफा है। इस जलसे में बड़कियारी में अगर कोई एक लड़का या लड़का के बाप उठ करके हाथ उठा के कहते झारखंडी बाबा हम बेटा शादी में मांग नहीं करेंगे, जो बगैर मांगे बेटी बाप 10-20 लाख दे दे, 2-4 ट्रक दे दे, 2-4 खदान दे दे तो ले लो। एक आदमी कोई खड़ा होकर कह देगा कि बगैर मांगे जो देगा वही लेंगे हजरत, मांगेंगे नहीं, जो शौक से देगा वही मोहब्बत से लेंगे, वही जायज़ है। अगर आपका ससुर अगर बगैर मांगे अगर आपको एगो ट्रक दे दे तो जायज़ है, अगर मांग के वो साइकिल लोगे तो ना जायज़ है। तो अगर कोई इसमें है एगो ऐसा वफादार, कोई मुजाहिद, कोई दीवाना
कोई ऐसा कौम के रहबर बन के जो खड़ा हो जाए, कौम के रहनुमा के हजरत, हम तो कौम के रहनुमा है नहीं, कौम के रहबर तो है नहीं, लेकिन कौम के सिपाही बनेंगे। एक कोई लड़का खड़ा होकर कहे बाबा हम मांगेंगे नहीं, बगैर मांगे जो दे देगा उसी को मोहब्बत और तोहफा समझ के, जहेज समझ के रख लेंगे। ये लेना भी जायज हो जाएगा, ये लेना भी सुन्नत हो जाएगा। इस जलसे में कोई एगो मर्द है, कोई एगो मर्द कोई पूरा जलसा में एक मर्द कोई क्या ना, खड़े हो जाइए। 2 नारे तकबीर। क्या नाम हो गया बेटा? इधर आ जा, शब्बीर अंसारी साहब इधर आ जा। क्या नाम हो गया? कहाँ के हैं? घाटो बड़क्यारी। आप कहाँ के? बड़क्यारी। 2 आदमी कहा कि आपकी शादी नहीं हुई है? अब हो ही जाएगी इंशाअल्लाह। अब लोग देख लो थोड़ा इसको भी, कहीं से लड़की मिले तो इसे रिश्ता ले आना, ये भी शादी के लायक है। सही बात है, ऐसी शादी करो जो मिसाल बने। 2 आदमी बढ़ जा, 2 आदमी इज्जत बचा लिया। आप लोग पास बेटा नहीं, सब निर्वंश बैठल उनकी तरह, सबके पास बेटा है लेकिन हिम्मत नहीं है। और मैं सुनो ऐलान करता हूं, मैं भी झारखंड का रहने वाला हूं, मैं ज्यादा दूर नहीं, दुमका के बाद जो जामताड़ा पड़ता है मैं उसी जिला का हूँ, विद्यासागर कर्मटान का हूँ। एक लड़का मेरा है, पढ़ाई भी करा रहे हैं, 2-4 साल में शादी देंगे। मैं आप लोगों के बीच में मदरसा है बैतुल रसूल, मुसलमान के बीच में, उलमा के बीच में, मिंबर रसूल पे हाथ उठा के वादा करता हूँ, बेटी बाप से 1 फुट्टी कोड़ी तक नहीं मांगेंगे, न नगद लेंगे न कुछ मांग करेंगे। क्यों लेंगे? जब इतने बाल बच्चों के लिए हम घर मकान जमीन ज्यादा सब रख दिए हैं तो हम रिश्वत खा के क्यों मरेंगे? एक बेटी बाप से लेना ये रिश्वत है। अब ये बाप 5 बेटा बेचता है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख ले करके, सब बेटा अलग अलग, बेटा बहू अलग, बुढ़वा ऐसे हड़बड़ा के खत्म। अब 15 लाख कर्जा लेके कबर में सुतल, 15 लाख के रिश्वत खा के बूढ़ा सुतल है, अब फरिश्ता गुर्जा मार रहा। तो बताओ, तुम अपने बेटा बेच के रिश्वत खा के पटाखा फोड़ दिया, गाड़ी लेके चला दिया, सब खाना खिला करके, अब तुम क्या फंसोगे मेरे दोस्त? कोई कब्र में काम नहीं आएगा। कोई आएगा क्या? 5,000 आदमी जाएगा, लेकिन जा करके कफन कब्र में नीचे रख देगा और सब दफन करके घर आएगा और आकर के रोएगा कोई नहीं। ऐसा नहीं कि मुर्दा को दफन करने के बाद घर में सब जमा होकर रोता है, जो रोता है वो भी चुप हो जाता है, चलो एक बवाल खत्म हुआ। अब जाके वहां रख करके आया घर, ए बाबू रे कुर्सी इधर लगाओ, मेहमान को बैठाओ, उधर चाय दो, इधर शरबत दो, उधर पानी दो, इस मेहमान को छोड़ो, आपको भूल जाएगा। आपने घर मकान बना के गुनाह करके लोगों के जमीन को दबा करके, भाई भैया से गोतिया से लड़ाई झगड़ा कर करके, खेत को दबा करके तुम तो चला गया, उसमें नाती पोता हल चलाएगा, तुम्हारा नाती पोता घर में रहेगा और उसका अजाब कब्र में तुमको भोगना होगा। पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम जमीन को समेट के तुम्हारे गर्दन पे टांग दिया जाएगा। जानबूझ के किसी की एक बालिश जमीन मत दबाना। तेरा भाई है, तुम जानते हो कि ये जमीन मेरी नहीं है, ये मेरे भाई का है या मेरे चचा का है, आके बोल दो, ये चचा, ये भाई, ये जो एक हाथ जमीन है ये तेरी जमीन है, ये मेरी नहीं है, जिंदा में बोल दो, वरना तुम मर जाओगे। 50 साल के बाद वो जगह किसी और की हो जाएगी, लेकिन वो जोतेगा, खाएगा, सब्जी उगाएगा, अजाब तुमको भोगना होगा। इसलिए खुदा के वास्ते जानबूझ के एक कोड़ी किसी का हक मत मारो मेरे दोस्त। खाली दाढ़ी रख लोगे, नमाज पढ़ोगे, टोपी पहनोगे और दूसरा खेत में जाके कब्जा करोगे तो क्या फायदा हुआ? नमाज पढ़ के निकला, जाके दूसरे खेत में जाके अपना हल जला, क्या फायदा हुआ मेरे दोस्त? सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, क्योंकि कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, कुरान न बदला जाएगा। मैं 1.5 घंटा लगभग आपका वक्त ले लिया, इससे ज्यादा अगर बोलवा दीजिएगा तो बड़कियारी वालों, कमेटी वालों, आप लोग सब फंस जाओ, एकदम फंस जाओगे।
हम अगर कुछ हो गए तो हम लोकेशन घर में भेज दिए हैं कि पाकुड़ जिला में है ना, पकुड़िया मोड़ से महेशपुर के रास्ते में एक गांव पर क्यारी है, हम वहीं तकरीर करेंगे। अगर 8 बजे तक घर में फोन नहीं आया, तुम लोग 10-12 आदमी जाना कि बाबा आप कहाँ हैं। लेकिन अल्लाह का करम है, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहां जितना बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। अब बूढ़ा लोग सोचता होगा ये मौलाना के बोले रे बोलो जन्नत नहीं जाए। तो सही बात है, एक भी बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते तमाम जन्नतियों को क़यामत में अल्लाह जवान बना के जन्नत अता करेगा। तो जब बूढ़ाई नहीं होगा तो फिर बूढ़ा जन्नत कहाँ जाएगा? ना बूढ़ा जाएगा ना बूढ़ी जाएगी, अल्लाह सबको जवान बना देगा। इसलिए नमाज पढ़ो जवानी, सजदा करो जवानी, इबादत करो जवानी, तब देखो जवानी की इबादत। अब नमाज कब पढ़ता है? जब हाथ पांव कवरेज एरिया से बाहर, टूरल मस्जिद पहुंचा, ऐसे ऐसे हाथ पा कांपता है। नलवा में बैठता, देखो नलवा खोलता दोनों खुल जाता, वजू खाना ऐसे ऐसे करता है। लोटा से वजू करेगा, ठीक हाथ पाथ धोया, पाँव धोने से लोटा आड़गुड़े फेंकेगी, बुढ़वा उठ के काला है ना। मतलब जवानी मस्जिद नहीं घुसेगा। जब आंख में देखना बंद, कमर झुकना बंद, हाथ पांव कवरेज बाहर, तब नमाज पढ़ेगा। मगरिब में निकल के ई बूढ़ा चप्पल ऊ बूढ़ा चप्पल ई बूढ़ा, लुंगी समटा समटी फटा फटी हो। तो नमाज पढ़ो जवानी। क्या बूढ़ा लोगों को देखें दूगो तैयार में दोनों उंगली उठा देता है। हम बोले चाचा एक उठाइए, दोनों क्या उठाते हैं? गड़बड़ा उड़ियाओ की करी। तो कहने के मतलब है मदरसा है पढ़ने की जगह। इस मदरसे यही मदरसा है ना, ये बाउंड्री मदरसे की है। अरे बहुत बड़ा मदरसा है जी, ईदगाह भी मदरसा भी है। मेरे लोगों मेरे दोस्तों गुजारिश है कि इस मदरसे को आगे बढ़ाएं। और मदरसे में अभी पढ़ाई हो रही है ना, अभी पढ़ाई हो रही है मदरसे में। अभी कौन है? मोहल्ले के बच्चे बाहरी भी रखो, बाहरी बच्चे रखो और इस मदरसे को आगे बढ़ाओ, तालीम को आम करो। आज हुकूमत की तरफ से मदरसों को तोड़ा जा रहा है, ताला लग रहा है, मदरसे को